तो फिर से टाइम आ चुका है तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने का। तो ये एक Q&A वीडियो बन रहा है, काफी टाइम से बनाया नहीं, और मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हो कि टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं है। रुको, इससे पहले एक और वीडियो आएगी, उसके बाद Q&A वीडियो आएगी, और तुम Q&A वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब वो वीडियो तुमने देख ली ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और नहीं देखी तो देख लेना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। अच्छी फोटो पोस्ट करके Q&A कब होगा? मतलब ये फोटो अच्छी नहीं है। मेरे को जानता नहीं है। आर यू वॉच मार्वल मूवीज? हाँ, मैं देखता हूँ। अगर हाँ तो आपकी 3 फेवरेट मार्वल मूवीज और कैरेक्टर्स बताओ। सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है एंड गेम को, और सेकंड नंबर पे आएगी इन्फिनिटी वॉर, और तीसरी है नो वे होम। अगर चौथी मूवी ऐड करने की अनुमति है तो सिविल वॉर को भी ऐड कर लो। और फेवरेट कैरेक्टर की बात रही तो थॉर पसंद है मुझे, उसके बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। पोको F7 दिवाली सेल में 22 या 23 तक मिलेगा तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी प्राइस कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने का आएगा। अगर 30,000 के ऊपर आता है तो 25,000 26,000 का मुश्किल से मिलेगा। तो देखते हैं। पोको F6 आया था काफी बढ़िया प्राइस पे, तो इससे भी उम्मीद है, लेकिन पहले भाई पोको F7 को लॉन्च तो करो पोको वालों। यहाँ पे हमारी ऑडियंस पागल हुई जा रही, उसके ऊपर अपनी तरफ से थ्योरी बनाई जा रही है। पता नहीं कब लॉन्च होगा ये, तुमसे ना हो पाएगा। भैया 15,000 के बजट में Realme P3 ले या फिर Infinix Note 50S कौन सा अच्छा है? मेरे हिसाब से P3 ले लो, क्योंकि Realme के तुम्हें सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, Infinix का कहाँ ढूंढोगे। When will phones of 15,000 बजट हिट 1 मिलियन प्लस एंटीटू स्कोर? बहुत जल्दी, क्योंकि अभी के टाइम पे जो 8 लाख एंटीटू स्कोर आ रहा है ना, वो कभी एक फ्लैगशिप फोन में आता था, या फिर उससे कम वाले भी थे, हमने 2018-19 में देखे थे, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। ब्रो, क्या OnePlus Nord C5 Lite आएगा तो वो कब लॉन्च होगा? पता नहीं भाई, आपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखा है क्या? इन्फिनिटी वॉर मैंने मोबाइल पे देखा था, और उसके बाद एंड गेम मैंने देखा था थिएटर में 3D में। पिक्चर देखे चश्मा लगा के। इसके बाद एक भाई ने 3 सवाल पूछे एक ही कमेंट में। सबसे पहला, क्या Vivo T4 Ultra का कैमरा Realme 14 Pro Plus एंड Moto H60 Pro से बेहतर है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। देखो इनको कंपेयर करना मैं समझता नहीं कि एक अच्छी बात है, लेकिन Vivo T4 Ultra हो या फिर Realme 14 Pro Plus तो थोड़ा पुराना हो चुका है ना, या फिर Moto H60 Pro हो, मेरे हिसाब से तीनों में से कोई भी फोन लोगे तो वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, T4 Ultra के पास एक एडवांटेज है कि तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। हाँ, लेकिन प्राइस भी उनकी पसंद नहीं आई मुझे, इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 32,000 के अराउंड, लेकिन ये तो 40,000 खेल रहे हैं। दूसरा सवाल, iQOO 13 एंड OnePlus 13S में किसमें ज्यादा दम है पावर प्लस कैमरा? देखो, कैमरा की बात आती है तो iQOO 13 थोड़ा आगे निकल कर जाता है, क्योंकि उसमें तीसरा कैमरा मिलता है, टेलीफोटो लेंस, इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, OnePlus 13S एक कुछ अलग ट्राई किया OnePlus ने, छुटकू मुटकू सा फोन है, काफी बढ़िया लगता है। तो अगर तुम OnePlus के फैन हो और कोई नया स्मार्टफोन ट्राई करना चाहते हो, वैसे तुम्हें कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाले फोन मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा काफी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग, तो उस हिसाब से बाय कर सकते हो। वरना iQOO 13 परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरा के मामले में हो, मतलब एक्स्ट्रा कैमरा की वजह से iQOO 13 बेटर है इससे। देखो, तीसरे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, और बाकी बात रही शादी वगैरह की, देखो आजकल जो हो रहा है वो सबको पता है, ये तो भाई अपनी मतलब पर्सनल चॉइस है किसको करना है नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई, क्या कैशिफाई से S23 FE लेना चाहिए? अगर तुम सेकेंड हैंड डिवाइस लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा ऑफलाइन मार्केट प्रेफर करो, मतलब किसी दुकान में जाओ भाई जहां पर सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बेचते हैं, हाथ में लो फोन और देखो क्या कंडीशन है उसकी, उस हिसाब से बाय करो। सेकेंड हैंड के लिए ऑनलाइन मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करूंगा। एक और भाई ने लंबा चौड़ा कमेंट किया है, 2 सवाल पूछे। भाई, पहले इतने फास्ट चार्जर आते थे लाइक 240 वॉट और 260 वॉट, अब कोई नहीं दे रहा है कंपनी इतने हाई वॉट के चार्जर, जबकि बैटरी भी बड़ी दे रहे हैं 6K 7K mAh। रियलमी जैसे 320 वॉट चार्जर स्पीड दिखाया था 2024 में, और अब रिसेंटली 10K mAh बैटरी वाला फोन दिखाया था। तो आपके हिसाब से क्या चार्जर 320 वॉट ही रहेगा हमेशा, या फिर हाई वॉट का चार्जर मिलेगा? और क्या 10K mAh बैटरी से ऊपर बैटरी mAh बढ़ेगी कंपनी लाइक 20K mAh? मुझे लगा था अलग अलग सवाल होंगे, ये तो एक ही सवाल है, पॉइंट्स में भाई ने सवाल पूछा है। लेकिन भाई का कहना है कि मतलब 320 वॉट से 320 है ना, हाँ 320 वॉट से ऊपर कब जाएंगे ये चार्जर में, और 10,000 से 20,000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन कब आएंगे? अगर 20,000 mAh की बैटरी वाला फोन आया तो भाई तुम उसको फोन नहीं डंबल्स कहो जिससे तुम वर्कआउट कर पाओगे। इतना हेवी फोन कौन यूज करेगा? आज के टाइम पे S25 Edge
उसके बाद जो आईफोन का आईफोन 17 एयर वगैरह आने वाला है, ये स्लिम स्मार्टफोन होंगे जिनको फॉलो करेंगे बाकी ब्रांड्स। इसका मतलब स्लिम ट्रिम एकदम डाइट फॉलो करने वाले स्मार्टफोन का टाइम आने वाला है। तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन आएंगे। और रही बात फास्ट चार्जर की, मेरे हिसाब से 120 वॉट का फास्ट चार्जर मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा का लेके क्या करेंगे भाई, फ्लैश बनना है सबको। मेरे हिसाब से ना आए तो भी बेहतर है, काम चल जाएगा। और अगर आते हैं तो देखते हैं भाई, मतलब क्या होता है उसका फ्यूचर। मेरा फोन है पोको C61। इसके बारे में कुछ बताओ यार रिसर्च करके। साला Helio G36 के साथ आता है विद Android 15, वो भी 5,000 रुपए में। मैंने देखी उसकी प्राइस। भाई बहुत बेकार फोन है, किसी को भी लेने के लिए मत बोलना। मैं तो चाह रहा था Vivo T4X लेने के लिए, लेकिन पापा एक दिन खुद ये फोन पता नहीं कहाँ से खरीद के ले आए, और अब ले आए तो क्या वापस भी नहीं कर सकते। पापा का प्यार अलग लेवल पे होता है। मुझे भी पहला फोन दिया था 2,500 रुपए का, वो भी कुछ मतलब वैसी फीलिंग थी मेरी, लेकिन पहला फोन था तो थोड़ा मैं खुश था। देखो फोन मतलब 5,000 के हिसाब से मतलब काम चलाओ फोन है, जिसमें तुम एयरटेल का सिम कार्ड कुछ एयरटेल के साथ उन्होंने कोलैब करके बनाया। तो बस काम चलाओ फोन है कि भाई मतलब फोन उठाया, बस इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देख ली, थोड़ा बहुत कंटेंट देख लिया, गाने वाने सुन लिए, इस टाइप का फ़ोन है। तो घर में मम्मी पापा जो मतलब उनका सोशल मीडिया पे इतना कुछ रहता नहीं, उनके लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस है। लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, अभी तुम खुद नहीं कमाते, तो मेरे हिसाब से जो दिया है उसकी कदर करो। जब तुम कमाने लग जाओगे उस टाइम पे तुम चॉइस खेल सकते हो कि मुझे यही फ़ोन लेना है और मैं इतने का ही लूँगा। क्योंकि मैंने जितने भी अपने ये iPhone 15 वगैरह जो पसंद के फ़ोन लिए वो अपने पैसे से लिए। कॉलेज के टाइम पे भी पार्ट टाइम काम करके मैंने अपने पसंद का फ़ोन लिया था। बहुत गर्मी हो रही है, बेस्ट AC और बेस्ट फैन अंडर 20 के बता दो। ये क्या बात करता है यार। नहीं, कल जब सर्दी लगेगी तुम बोलोगे कि अच्छा स्वेटर बताओ। उसके बाद जब तुम्हें लगेगा कि भाई मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो ट्रिप प्लान भी बताओ कि भाई कौन सी ट्रिप बेस्ट रहेगी। उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही, तो उसको मनाने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो हर चीज़ का एक चैनल खोल लेते हैं और हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। यही करना बाकी रह गया बस। अब मस्त प्लान है। 2025 में OnePlus Nord 4 को परचेज करना वर्थ रहेगा। देखो वर्थ रहेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर खरीद लोगे तो 1 महीने बाद वो OnePlus Nord 5 आ रहा है, उसको देखकर अगर जलने लगी तुम्हारी वही, तो फिर मुझे मत कहना। तो अगर वेट कर सकते हो तो कर लो भाई। घर के ताने तो बहुत सुनने पड़ते हैं, एक दिन नहीं जाता मेरा पापा की गाली बिना खाए हुए। ये टूथपेस्ट नमक वाला जवाब मैं पहले के Q&A में दे चुका। ब्रो मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। एक सवाल है, पूछे क्या सवाल है पूछो ना। अगर किसी फोन में 3.5mm जैक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट है तो क्या 3.5mm जैक ईयरफोन्स और टाइप सी ईयरफोन्स दोनों को एक साथ घुसाकर यूज कर सकते हैं? क्या आखिर आवाज किस में आएगी दोनों में? भाई अगर तुम्हारे फोन में 3.5mm जैक है तो तुम्हारे टाइप सी पोर्ट में डैक सपोर्ट होगा ही नहीं, तो उसमें से आवाज कैसे आएगी? तुम कितने भी ईयरफोन्स लगा लो, कौन सा भी लगा लो, आवाज तो 3.5mm जैक वाले ईयरफोन से ही आएगी। एक और सवाल पूछा है भाई ने, लेकिन बात तो सिर्फ एक सवाल पूछने की हुई थी। खैर जाने दो। क्या आपने स्क्विड गेम सीरीज देखी है और क्या सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो? देखो मैंने पहला सीजन देखा था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, सेकंड सीजन देखा नहीं, तो मेरी एक्साइटमेंट ना के बराबर ही काउंट करो। आजकल एनिमे ज्यादा देख रहा हूँ तो उसी में खोया रहता हूँ। मतलब वो एक बार स्टार्ट कर दिया तो वही देखने का मतलब एक तरह से एडिक्शन ही हो जाता है भाई वो एनिमे का। अरे यार ये एक भाई ने कितने कमेंट कर रखे, आज यहाँ पे सक्केला डांस होने जा रहा है, चलो तुम भी आओ साथ में डांस करते हैं। मेरी तरफ से भाई किसी और को लेके जाओ और कर लो डांस। मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का एंट्री स्कोर 8 लाख से ज़्यादा होना चाहिए था, वरना 6 Gen 1 और 6 Gen 4 में लगेगा कैसे कि 3 जनरेशन का डिफरेंस है। आपके हिसाब से 6 Gen 4 का एंट्री स्कोर कितना होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि एंट्री स्कोर से ज़्यादा वो परफॉर्मेंस अच्छी दे तो वो बेटर रहेगा, वरना नंबर बढ़ा के क्या करेंगे भाई। दूसरा सवाल, भाई कितने सवाल पूछे? 5 सवाल। आपका नाम, एज, ये भाई मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इसके बारे में अभी क्या बात करना। और हिंदू मुस्लिम, हाँ मैं हिंदू हूँ। आपने आज तक कितने स्मार्टफोन खरीदे? सभी के नाम बताए, भी बता चुका हूं मैं। आपने, और ये गर्लफ्रेंड वाला तो भाई बहुत हो चुका है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस और हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट बनकर इंसानों को ओवरटेक कर देगा और ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा? ये मूवी वाले डायलॉग्स यहाँ पे मत चिपकाओ यार, कि मूवी में दिखाते कि रोबोट आएंगे इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, कंप्यूटर इंसानों को रिप्लेस कर देगा। पहले लोग बोलते थे जब कंप्यूटर आया था। ऐसा नहीं होगा भाई, टाइम के साथ चीज़ें बदलती है और जिस दिन इंसान गायब होंगे ना
उस दिन मतलब जिस दिन होने होंगे उस दिन गायब हो जाएंगे, जिस तरह से डायनासोर हुए थे। तो सबका टाइम आता है, जब हमारा टाइम आएगा तब हम भी जाएंगे धरती छोड़ के और फिर कोई और प्राणी राज करेगा इस प्लैनेट पे। नेक्स्ट सवाल, Realme P3 8+ 256GB वेरिएंट 18,500 में अच्छा होगा क्या? 8+ 256GB वेरिएंट 6+ 128GB वाले से बेहतर होगा क्या? एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलता, मतलब परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलती है? नहीं, वहाँ पे कोई फर्क नहीं आता। बस फर्क इतना आता है कि अगर तुम 3 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो बाद में तुम्हें स्टोरेज की दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से फ़ोन स्लो चलेगा। परफॉर्मेंस तुम्हें ऐसे मतलब लगेगा कि फ़ोन हैवी लग रहा है यूज़ करते वक्त, तो और रैम भी कम होगी तो गेम वगैरह में दिक्कत होगी। तो अगर तुम ज़्यादा रैम ज़्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हो लाइक 8+ 256GB, तो तुम्हें फ्यूचर में 3 साल के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई स्टोरेज कम पड़ रही है, रैम कम पड़ रही है, ये एप्लीकेशन नहीं चल रही और फ़ोन स्लो चल रहा है, वो दिक्कतें नहीं आएगी। भैया 60 वर्सेस 120 में गेम में क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात की थी मैंने, देख लो। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाले प्रोसेसर को कोई ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 8s Gen 3 है वहाँ पे और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों सेम ही बजट रेंज में आते हैं। तो 8s Gen 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, 7+ Gen 3 को दी नहीं गई और अब 8s Gen 4 आ चुका है। भाई मेरा Vivo Y15 हीटिंग किंग है, अगर मैं इस पर हर मिनट ठंडा पानी ना रखते रहूं तो क्या ये हीटिंग के मारे ब्लास्ट हो सकता है? ऐसा नहीं होता भाई, और उसके ऊपर पानी मत डालो, वो ब्लास्ट तो नहीं होगा लेकिन खराब जरूर हो जाएगा। और बताओ कोई लड़की मिली क्या BGMI खेलने वाली जो आपके साथ खेले? ना भाई, हम तो लोंडो के साथ खेलते हैं, मतलब एक ही लोंडा है जिसके साथ खेलता हूं मैं, बाकी कोई नहीं होता। आई एम योर ट्रिबल शेफ, एक्नॉलेज मी। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जाहिल। कोई क्वेश्चंस मन में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट Q&A तक सोच लेना, कोई क्वेश्चन आ जाएगा मन में। तुम्हारे एज बताओ। रुको, मेरे को पता है कि तुम पहले के Q&A में ऑलरेडी बता चुके हो, बताने जा रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, नहीं बताने वाला था मैं। इस Q&A पे आंसर चाहिए। हाँ, अरे ये फिर से उसी भाई का, यार कितने कमेंट कर रखे तुमने, मैं पहले नाम नहीं पढ़ता यार, उसके बाद मेरा ध्यान जाता है। इसके बाद अगर तुम्हारा कोई सवाल होगा, अगर मैंने रिकॉर्डिंग में भी लिया उसको मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा। हिम्मत। अगर किसी ने तुम्हें 50K, क्या तुम एक हफ्ते तक फोन बिना रह सकते हो? मतलब किसी ने मुझे 50,000 दिए तो क्या मैं एक हफ्ते तक बिना फोन के रह सकता हूँ? रह लूंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50,000 कहाँ देखने को मिलते एक हफ्ते में, रह लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एक और भाई जो हमारे रेगुलर व्यूवर है, जिन्होंने इतना लंबा चौड़ा मतलब 4-5 सवाल एक साथ ठूस दिए, चलो ले लेते हैं। अच्छा भाई, ये बताओ कि घर से बाहर निकलो तो सब बच्चा लोग अच्छी बात नहीं सिखाते, खराब बात सिखाते हैं। पढ़ाई के बाद तो एक भी नहीं करता, खाली खराब बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे लोगों से दूर रहो भाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो हो सकता है कि तुम में ऐसा कुछ देखते कि भाई ये हमसे आगे जा सकता है, तो वो तुम्हें नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव साइड बता के डिमोटिवेट करना चाहते हैं। सबके साथ होता है, तो जितना जल्दी हो सके वैसे लोगों से दूर रहो। हो सके तो अकेले रहो, अगर सारे लोग वैसे ही आसपास, अकेले रहना पसंद करो, या फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो भले तुम्हारे मतलब अभी उतने करीब नहीं है लेकिन वो कुछ जिंदगी में उखाड़ने का दम रखते हैं, तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा और जिंदगी में पॉजिटिविटी रहेगी। आगे बढ़ते, बहुत लंबा भाषण हो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना। दुबई में मजदूरों को धूप में 12 घंटे, यार ये अपना रिलेटेड सवाल नहीं है। स्नैपड्रैगन 200 जो है वो 46 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और मीडियाटेक सुपर हीलियो X10 भी 28 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, पर फिर भी ये अपनी पावर एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बस लाइट वर्क ही होते थे भाई, ऐसे हैवी टास्क नहीं करने होते थे कि भाई इतनी तगड़ी AAA गेमिंग वगैरह करनी है, BGMI चलाना है, नहीं, बस छोटे मोटे हल्के फुल्के टास्क करने थे, तो एफिशिएंट तो रहेंगे ही वो लोग। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 में Adreno 619 GPU और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में Adreno 613 GPU है, तो क्या सच में 4 Gen 2 डाउनग्रेडेड जनरेशन है 4 Gen 1 का? GPU के मामले में कह सकते हो कि 4 Gen 1 बेटर है, उसका GPU एक्चुअल में बेटर है, लेकिन जो 4 Gen 1 है वो 6 नैनोमीटर का है, 4 Gen 2 4 नैनोमीटर का है, तो ज़्यादा एफिशिएंट है और तुम्हें CPU क्लॉक स्पीड भी बेटर मिलती है 4 Gen 2 में। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो GPU पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है 4 Gen 1 का 4 Gen 2 के मामले में, यहाँ पर तुम सही हो। तो डाउनग्रेड तो नहीं कह सकते ओवरऑल, क्योंकि बाकी जगहों पे अच्छा है वो, लेकिन हाँ GPU के मामले में कह सकते हो तुम। लास्ट, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 तो 8 Gen 1 से थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन 6s Gen 3 जो है वो 6 Gen 1 के मुकाबले एकदम टट्टी है, तो क्या 6s Gen 3 भी 6 Gen 1 नहीं, 6 Gen 1 से नीचे ही है वो, बस स्नैपड्रैगन ने हमारा काटा है, उसका नाम 6s Gen 3 रख के कि ऐसा लगे लोगों को कि
हाँ भाई ये है कुछ 6 Gen 1 से ऊपर, लेकिन हाँ तुमने सही कहा, वो 6 Gen 1 से नीचे ही है। मुझे लगता है बहुत लंबा Q&A हो चुका है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी तुम्हारे अगर कोई और सवाल है या फिर किसी और के सवाल उसको पूछना रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पर मैं जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने मिनट की हो गई भाई वीडियो?